प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अब गद्य पाठ पूर्ण हो चुके हैं। 2 पाठ हो चुके हैं। अब हम पहले पद्य पढ़ते हैं। पद्य में पाठ 1 है सूरदास। सूरदास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले सूरदास का जीवन परिचय जान लें। उसके लिए सूरदास का जन्म हुआ है संवत 1540 ईस्वी में। संवत और सन दोनों में 57 साल का अंतर होता है। संवत और सन एक समान नहीं होते हैं, इसलिए मैं वापस बता रही हूँ आपको। उनका जन्म संवत 1540 में हुआ है। अगर हम इसमें सन जो करेंगे तो इसमें से 57 साल घटाने पर सन आ जाएगा हमारे पास में। तो संवत 1540 में उनका जन्म हुआ है और ऐसा माना जाता है कि उनका निधन लगभग 1620 संवत में हुआ, यानी 120 साल की उम्र आयु उन्होंने प्राप्त की है, ऐसा माना जाता है सूरदास के विषय में। दूसरा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रुनकता ग्राम है जो मथुरा और आगरा के बीच में पड़ता है, उस रुनकता ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अब एक विवादास्पद जो बिंदु है इनके जीवन का, वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु विवादास्पद ये है कि ये अंधे कब थे, पहले प्रारंभ से अंधे थे या बाद में अंधे हुए हैं, ये एक विवादास्पद इनका जीवन का बिंदु है। दूसरा है इनके ग्रंथ हैं। इनके ग्रंथों के नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनकी और प्रामाणिक रचना है जो अब तक के तथ्यों के आधार पर सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। सूरसागर इनकी प्रामाणिक और अति उत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। और दूसरा है जो साहित्य लहरी है, उसमें दृष्टिकूट पदों का संकलन है। दृष्टिकूट पद ऐसे होते हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा है वास्तव में वो नहीं होते और अर्थ में उनके गांभीर्य होता है। कहते कुछ और हैं और होता कुछ और है, ऐसे साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद है। और अगला जो ग्रंथ है सूरसारावली। सूरसारावली इनका कहते हैं सूरसागर की अनुक्रमणिका है, यानी सूरसागर जो इन्होंने लिखा था उसके अनुक्रमणिका के रूप में सूरसारावली इन्होंने लिखा है। तो ये 3 इनके मुख्य ग्रंथ है। तो सूरसागर बहुत अच्छा और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है इनका, जिनके आधार पर इनको प्रसिद्धि मिली है। भाषा इनकी साहित्यिक ब्रजभाषा का इन्होंने उपयोग किया है। साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है इनके काव्य में। साहित्यिक ब्रजभाषा की इससे पहले की जो काव्य थे उनमें ब्रजभाषा की इतनी छटा नहीं मिलती है जैसा इनके काव्य में होता है। अब हम थोड़ा सा इसके पाठ पर नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले कवि परिचय पढ़ते हैं हम लोग। कवि परिचय में देखिए आप लोग, कवि परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1540 विक्रमी संवत के सन्निकट एवं तिरोभाव संवत 1620 के आसपास हुआ है। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है व माता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य यानी मंत्री और राजकवि चंद्रबारदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। यानी इनके जन्म के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो उसमें अलग अलग बता रखा है उन्होंने भक्तमाल। और जो वार्ता साहित्य है जो टीका हमें प्राप्त होते हैं उन टीकाओं में इनके लिए अलग अलग बात बताई गई है। तो उस आधार पर ये कह रहे हैं कि भक्तमाल में अलग बात बताई गई है इनके बारे में। पृथ्वीराज और अमात्य और राजकवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे, अंधे कुएं में गिर गए थे। 6 दिन तक वहीं पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया, ऐसी मान्यता है इनके बारे में। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु अर्थात ज्ञान के चक्षु, ज्ञान रूपी चक्षु उनको मिल गए। सूरदास जन्म से अंधे थे, ये एक विवादास्पद विषय है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का
मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों में मिल जाता है। या माया झूठी की लालच दुहु दृग अंध भयो। ऐसा है कि इस झूठी माया और लालच को देखने की मेरी इच्छा समाप्त हो गई, क्योंकि मेरे भी दोनों नेत्र बंद हो गए हैं, दोनों नेत्र समाप्त हो गए हैं। तो ये एक अच्छा रहा। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से इनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई। यानी वल्लभाचार्य जी के संयोग में आने से पहले इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। इन्होंने जो भी पद लिखे वो एक दास की अनुनय विनय के रूप में लिखे, श्री कृष्ण को एक दास बनकर लिखे। परंतु जैसे ही वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, उनके जो संस्थापक थे वल्लभाचार्य, उस वल्लभाचार्य के उसमें उनके सिद्धांतों के अनुसार ये उसमें दीक्षित हो गए, तो उसके पश्चात इन्होंने अपनी भक्ति को भी अनन्यतम प्रकार से परिणित कर लिया और ये इनकी जो भक्ति दास्य भाव की पहले थी वो सख्य भाव में परिणित हो गई। यानी अब ये जो कृष्ण के पद जो इन्होंने लिखे वो मित्रवत सखा के समान इन्होंने पद लिखे हैं। अपने गुरु वल्लभाचार्य जी की आज्ञा के अनुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। यानी ईश्वर की कथा को भाषाबद्ध कर दिया एक तरह से, तो भाषा में इन्होंने इसको वर्णन करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं 3 हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसावरावली। सूरसागर इनका प्रामाणिक अति उत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय रखने के लिए पर्याप्त है। अक्षय यानी जो कभी समाप्त नहीं हो, ऐसे अक्षय रखने के लिए इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण इनका जो ग्रंथ है वो है सूरसागर। और फिर सूरदास ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में काव्य छटा न तो इतनी साहित्यिक है और न ही इतनी सौंदर्यपूर्ण। तो इतनी साहित्यिक और सौंदर्यपूर्ण किसी भी कवि की भाषा नहीं रही है जितनी इन्होंने इनकी भाषा का उपयोग किया और भाषा में इतनी सुंदरता रही है। ये हमने सूरदास के विषय में पढ़ा है, सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा है, सूरदास के बारे में पढ़ा है। तो आप सभी से मेरा आग्रह है बच्चों कि आपको सूरदास के जीवन परिचय को अपनी कॉपी में लिखना है और यहाँ तक आपने जो मैंने पढ़ाया है यहाँ तक पाठ पढ़ना है। अब कल इनके पद हैं उनका हम लोग अर्थ करेंगे, पाठ परिचय पढ़ेंगे। धन्यवाद।